हे राम जी, जब जनक ने आत्मगीता उच्चारण करते हुए सिद्धों से सुना कि पहला सिद्ध बोला कि यह दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो जगत है, उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद होता है और इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त में दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से उदय होता है। बोलो, कितना साफ बता दिया भगवान की एड्रेस। नव सिद्ध आपस में साधना विषय बात कर रहे थे। राजा जनक एकांत में अरण्य में गए तो सिद्ध पुरुष आपस में सूक्ष्म रूप से आपस में वार्ता कर रहे थे। जनक ने सुन लिया। तो हम उपासना करते हैं, जो दृष्टा और दृश्य के मेल से आनंद उपजाता है, उस आनंद स्वरूप की हम उपासना करते हैं। दृश्य है गुलाब, दृष्टा है मन, मन का दृष्टा बुद्धि, बुद्धि का दृष्टा हम, हम का दृष्टा कौन है? चैतन्य। तो ये गुलाब है दृश्य और चैतन्य है दृष्टा। इनके मेल से आनंद उपजा, तो वो आनंद जहां से उपजा उस परमेश्वर की हम उपासना करते। ये तो रोज आनंद उपजता है, तो गुलामी चली जाएगी, फिर फूलों की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे ही आनंद मिले। ऐसी वस्तु है दृश्य और जीव भी है दृश्य, लेकिन उनकी चेतना जहां से आती है वो दृष्टा। तो दृश्य और दृष्टा के मेल से आनंद उपजता है, स्वाद का रोज उपजता है। दिन में 2-3 बार तो स्वाद लेते ही हो खाने पीने का। तो वो आनंद जो मजा आता है, मजे का मूल स्वरूप आत्मा की हम उपासना करते। वो 60,000 वर्ष वाला भले दंड बैठक करता रहे, तुम पार हो जाओगे। ये ऐसी ऊंची साधना है, रुचि नहीं है साक्षात्कार। दूसरा सिद्ध बोला कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य को वासना सहित त्याग करो, जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है। अब दूसरे सिद्ध ने कहा, ये दृष्टा और दृश्य से जो आनंद आता है वो तो ठीक है, लेकिन दृष्टा, दर्शन और आनंद लेने की जो वासना है, उस सब का त्याग करोगे तभी उसमें टिकोगे। और ऊंची बात आ गई। जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है और जिसके प्रकाश से ये तीनों प्रकाशते हैं, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। हाँ। दृश्य का दर्शन हुआ, लेकिन दर्शन के पहले भी है न जानने वाला। दर्शन नहीं है उसको भी जान रहा, दर्शन हुआ उसको भी जान रहा है, और दर्शन से आनंद उपजा उसको भी जान रहा है। हम उसकी उपासना करो तो दृष्टा, दर्शन और आनंद की वासना अथवा आनंद की गुलामी भी चली जाएगी। स्वतः आनंद के मूल में टिक जाएंगे। स्वतः आनंद का मूल ही अपन है वास्तव में। तीसरा सिद्ध बोला कि जो निराभास है और निर्मल है, जिसमें मन का भी अभाव है, अर्थात अद्वैत रूप है, उसकी हम उपासना करते हैं। इससे पढ़ो। तीसरा सिद्ध बोला कि जो निराभास है और निर्मल है, जिसमें मन का भी अभाव है। निराभास है, निर्मल है और मन का भी अभाव है। ये जगत आभास मात्र है और अपनी वृत्ति से भी सब भासता है। तो जो भासता है वो आभास से भासता है। आभास क्या? चैतन्य का आभास अंतःकरण में पड़ता है।
उससे वृत्ति निकलती, उससे सब भासता है। वृत्ति की भासमानता के सिवा कुछ दिखेगा नहीं। रात को सो गए गहरी नींद में तो वृत्ति की भासमानता नहीं रहेगी। तो मुंह में लड्डू हो, आंख के आगे कुछ पलक ऊंची करके भी कुछ दिखाओ तो नहीं दिखेगा। कोई हल्का फुल्का आवाज भी पता नहीं चलेगा, हल्का फुल्का स्पर्श का भी पता नहीं चलेगा। जब जोरदार आवाज होगा, जोरदार स्पर्श होगा, तब वो वृत्ति आरूढ़ आभास की वृत्ति आरूढ़ से ही इंद्रियों में सजगता आएगी। तब पता चलेगा सुनाई का आवाज, सूंघने की गंध, ये सब वृत्ति से ही सापेक्ष है। क्लोरोफॉर्म दे दो, बेहोशी दे दो, तो देखना, सूंघना, सुनना सब बंद, तो वृत्ति दब गई। तो वृत्ति में जो चैतन्य की धारा है, जैसे सूरज से किरण निकलते रहते, ऐसे सच्चिदानंद से वो वृत्ति। तो वृत्तियां तो कई आती जाती, और जैसी वृत्ति आती उस समय ऐसा अपने को मानते कैसी कैसी वृत्तियां आई, वो तो भी याद भी नहीं, लेकिन अपन है तो अपन शाश्वत है, वृत्तियां परिवर्तनशील। अपन नित्य है, वृत्तियां अनित्य है। वृत्तियों में ही सुख दुख होता है, वृत्तियों में ही इच्छा वासना ये सब होता है। तो वृत्ति के मूल में टिक गए तो इच्छाओं का महत्व नहीं रहेगा, वासनाओं का महत्व नहीं रहेगा, तो जीवन मुक्त होगा, जीते जी मुक्त आत्मा होगा। अभी वृत्तियों में फंसे इसीलिए दुखी होते, अथवा सुख की भावना से भटके जा रहे। बड़ा होने की भूत घुसा है, अपने कितने बड़े हैं कि एक भारत तो क्या, एक पृथ्वी का राज्य तो क्या, अनंत सृष्टियों का राज्य मिल जाए तब भी अपनी बराबरी नहीं कर सकता। अपन ऐसे बड़े हैं मूल स्वरूप में, लेकिन उसको नहीं जानते। तो वृत्ति में आ गए, जीवत्व में आ गए, शरीर में आ गए, नौकरी में आ गए। आपकी कृपा हुई, मेरे को 10 करोड़ का बिजनेस मिल गया। अरे कुछ भी नहीं बुद्धू, मरोगे कि नहीं मरोगे, और मरोगे तो क्या ले जाओगे? बोले कुछ भी नहीं। तो जख मारना हुआ संसार में, और क्या हुआ? कितना भी चतुराई चालाकी करा, ये हो गया वो हो गया, हेल्दी हो गए फलान, तो हेल्दी बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बूढ़ा होगा कि नहीं होगा? मरेगा कि नहीं मरेगा? तो मरण धर्म शरीर को मैं मानते और मिटने वाली चीजों को पाकर अपने को सुखी रखना चाहते। ये सब माया के अविद्या के चक्कर में फंसे। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती महना सुए में, कोई खान मस्त पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त, कोई चंचल ताई हासी में, एक खुद मस्ती पे। खुद माना वो परब्रह्म परमात्मा का आनंद, खुद अहम की मस्ती नहीं, खुद माना वो खुदाई से। एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब बंधे अविद्या फांसी में। कोई योग मस्त तो कोठरी में बंद हो गए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा, लेकिन वो कोठरी में बंद करके आनंद आया ना। बंद रहो ठीक है, लेकिन आनंद कहाँ से है? उसमें नहीं टिके तो कोठरी मिली तो आनंद, कोठरी से बाहर गए तो फिर गड़बड़। पति पत्नी अनुकूल हुए तो आनंद, लेकिन नहीं हुए प्रतिकूल। और पत्नी मरेगी कि नहीं मरेगी, पति मरेगा कि नहीं मरेगा, जिस चीज का उपभोग करते वो नष्ट होगी कि नहीं होगी, तो आनंद कहाँ टिकेगा? नश्वर के आधार से जो आनंद आता है वो आभास है, और मूल आनंद में पहुंचो। फलाना देवता है, फलाना देवता है, ये देवता है। देवता को विग्रह नहीं होता है, मंत्र के उच्चार से उपासना करने वाले के अंतःकरण का निर्माण होता है, देवताकार वृत्ति बनती है। बाहर कोई देवता साकार देवता रह रहे हैं, वो आ जाते नहीं, तुम्हारा ही अंतरात्मा देव का चमत्कार से देवताकार वृत्ति बन जाती है। सभी के मूल वही आत्मदेव है।
आगे लोग जिसको बोलते देवता की प्रेरणा हो, फलाना देवता आया, अनजान लोग बोलते रहते, वही अंतरात्मा का स्फुरना है। जिस देवता के लिए कल्प है तो वो देवता होके दिखता है, ये है हमें, ये है हमें, वो है। तुम्हारे में ईश्वर के सिवाय और कुछ है तो कल्पना ही है, अथवा तुम्हारा थोड़ा बंडल भी है, कल्पना भी है बंडल भी है। शुद्ध ज्ञान के रास्ते चलो, जल्दी काम बन जाए, जल्दी परम पद मिल जाए। जो बुए भोपे ये टूने टोटके वाले, ये सब अपना समय और दूसरों का समय बर्बाद करते। छोटी छोटी चीजें में थोड़ा बहुत भले सामान्य आदमी से वो भले थोड़े आदर योग्य हो जाते, लेकिन उनको पता ही नहीं कि मूल संकल्प की सिद्धि अथवा सच्चाई कहाँ है। तो वेदांत के ज्ञान से ही पता चलता है। विवेकानंद बोलते थे, अज्ञ लोग जिसको बोलते देवी की प्रेरणा है, भगवान की प्रेरणा है, वो अपनी चित्त की वृत्ति ही होती साथ।